प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास शो के कार्यक्रम में। एक दोहा जे हमनी के बार बार दोहरावे नहीं जा। आज फिर से वही से हम शुरू करब। ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देख न कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोए। हमनी के पिछला एपिसोड में एक्सेप्टेंस की बात कही नहीं है जा। हमनी के एक्सेप्ट तो कर ले, पर एक्सेप्ट का करे के बा हमनी के आगे बढ़े के बा, पर किस आधार पे बढ़े के बा। ई बार एपिसोड में हमनी के समझब जा कि के गुण जे हमनी के कुछ बाहर देखत नहीं जा, जे सारा चीज हमनी के बाहर देखत नहीं जा, ओमे से केवल हमनी के गुण उठावे के बा, अवगुण नहीं खे। के अंदर काई बुराई बा, के अंदर का कमी के बा, ये हमार पर्सपेक्टिव नहीं खे, ये हमार इशू नहीं खे। ये कहीं ना कहीं हमने के समझे के पड़ी। अगर हमनी के तैयारी करे के बा अपन लक्ष्य की ओर बढ़े के, तो कहीं ना कहीं इक्वल हमनी के ड्रॉप करे के पड़ी, छोड़े के पड़ी, जो हमनी के पिछले एपिसोड में बात कही नहीं है जा। एक्सेप्टेंस के बाद में हमने की बात कही नहीं है जा। प्रियंका जब बतली है कि के तरह ई एक्सेप्टेंस अगर हमनी के अवेयरनेस रही और उहे अवेयरनेस के हमनी के स्ट्रेच कर देव जा, उहे अवेयरनेस के अगर हमनी के स्ट्रेच कर देव जा, तो कहीं ना कहीं उहे गैप में सब कुछ समाइल बा। सारी क्रिएटिविटी, सारी चीज जो हमनी के खोजत नहीं जा, उहे गैप में समाइल बा। पर ये गैप कैसे क्रिएट हुई, ये अवेयरनेस कैसे आई, एक के माध्यम का बा। हमनी के गुरु चाहिए या हमनी के अपन केवल मन के आधार पे बढ़ जाइब जा। ये कुल बड़ा ही पेचीदा बा। ये कुल समझे खातिर हमनी के एक बार फिर से प्रियंका जी के मंच पे स्वागत करब जा। प्रणाम प्रियंका जी। प्रणाम अरुण जी। हम अभी बतात रहनी है दर्शक के कि के तरह अवेयरनेस के बड़ा ही रोल बा हुँ, गैप क्रिएट करे में। क्या है सकी, जैसा कि आप बतावे नहीं हर बार कि उहे अवेयरनेस के माध्यम से हुँ, हुँ, अगर हमनी के स्ट्रेच करब जा, हुँ, चाहे हमनी के कभी कभी कहना है कि पॉज हुँ, एंड देन रिफ्लेक्ट एंड देन रिस्पॉन्ड, जी, जी। ऐसा कहीं नहीं जा हमनी के। तो ये अवेयरनेस कहाँ से आवेला? हुँ, कहाँ ऐसा कि हमनी के तो जीवन में जो दिखले बानी जा उहे बोलब जा। हुँ, जी। तो ये अवेयरनेस आवेला कहाँ से? एक सोर्स का बा। कई लोगन कहेला कि गुरु से सोर्स होखेला। हुँ, कई लोग कहें कि दृष्टिकोण के खातिर आपके हिमालय के जाए के पड़ी। हुँ, हुँ, कई लोग कहें कि सुने कि आपके भजन सुने के पड़ी। जी। तो ये आप बताएं कि के तरह अवेयरनेस के सोर्स का बा आखिर में? हुँ, जी, बहुत ही अच्छा सवाल अरुण जी। तो ये जो अवेयरनेस है एक्चुअली ये हम लोग को हिमालयन रेंजेस में जाकर के नहीं मिलने वाला है। हम लोग अगर देखें तो ये अवेयरनेस जो है वो हम लोग के अंदर ही है। मगर ये अवेयरनेस जो है ये कोई भी आपको सिखा नहीं सकता। ये आप खुद अंदर से कल्टीवेट कर सकते हैं। तो कैसे होता है वो कल्टीवेट? तो वो होता है अभ्यास योग करने से कल्टीवेट होता है, गुरु के माध्यम से होता है। हम लोग अगर देखें तो हर एक श्वास जब हम लोग लेते हैं, हम लोग पूरा यूनिवर्स को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, उस एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं और हम लोग के अंदर में भी वही यूनिवर्स है। तो कहते हैं अभ्यास योग में कि जो भी चीज़ आप अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो पहले अंदर में मैनिफेस्ट होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो अंदर में मैनिफेस्ट होएगा, उसके बाद में बाहर में मैनिफेस्ट होएगा। तो जो भी हम लोग देखते हैं बाहर में वो अंदर का ही तो रिफ्लेक्शन है ना? जी। तो यहीं से ही शुरू होता है हम लोग का अवेयरनेस बढ़ना। तो आप बता रहे थे गैप के बारे में कि गैप कहाँ से क्रिएट होता है। पहले तो हम लोग देखिए ये गैप है क्या? तो जैसे हम लोग पिछले बार भी बात कर रहे थे कंडीशन पैटर्न्स जो होते हैं, हम लोग जो मेमोराइज्ड सेल्फ जिसको कहते हैं वो अंदर में है, बॉडी में है, ट्रैप्ड है। तो जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, वहीं से ही करते हैं, उसी एंगल से। लाइक हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है सुबह में उठ कर के कि अच्छा उठना है तब कॉफ़ी पीने के लिए जाना है। हम लोग बस करते हैं, बस हो जाता है। तो वो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वो गैप क्रिएट करने के लिए हम लोग को अपने श्वास पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जितना हम लोग अपना श्वास पे ध्यान देंगे, उतना हम लोग वो गैप क्रिएट करेंगे। क्योंकि जो श्वास है, वो हम लोग को मेमोरी से दूर करता है और वो हम लोग को इसी प्रेज़ेंट मोमेंट में ला कर के रख देता है। जी। जी बिल्कुल। तभी पतंजलि योग दर्शन में भी कइल गइल बा कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोधया। जी। तो हमनी के जो वृत्ति बा, जो हमनी के थॉट उठता, ये कुल अभ्यास के माध्यम से थाम सकी नहीं जा, जी, विरोध कर सकी नहीं जा। बहुत जी। बहुत धन्यवाद प्रियंका जी एक बार फिर से आपके। धन्यवाद।
तो आई सभी हमनी के एक बार फिर से चित्त वृत्ति के निरोध करी जा अभ्यास योग के माध्यम से। नमस्कार, आज अभ्यास योग में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे थोड़ा-सा एक डायनामिक सीक्वेंस। इसमें हम लोग फ़ोकस रहेगा हम लोग के पीठ पे, उसको लेंथन करना और हम लोग के पेट पे भी। जितना हम लोग अवेयरनेस रख सकते हैं अपना पेट का, उतना हम लोग महसूस करेंगे कि वो अपने पीठ को भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत कॉमन है कि लोग बोलते हैं कि उनको पीठ में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में या अपर बैक में, तो आज उस पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं अभ्यास योग में कि शुरू करने से पहले अगर डॉक्टर से आप ले लें थोड़ा परमिशन, तो वो भी आपके लिए अच्छा है, आपके लिए सेफ रह सकता है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आएँ और शुरू करते हैं एक बहुत ही छोटा-सा चैंट के साथ। अब पहले आप श्वास लीजिए अपने नाक से, अपने पेट को एक्सपैंड कीजिए और तब श्वास छोड़िए अपने नाक से और अपने पेट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए पीठ की तरफ। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम लोग चैंटिंग शुरू करते हैं। श्वास लीजिए। ओम शांति, शांति, शांति। अपने हाथों को मसाज कीजिए और अपने आँखों पे रखिए। मसाज कीजिए अपने आँखों को, अपने चेहरे को, सिर को, गले को, छाती को, पेट को, दोनों पैरों को, अपने बाहों को, अपने हाथों को और अपने पीठ को। अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आप अपने आँखें खोलिए और अपने हाथों को देखिए और तब रखिए अपने घुटने पे। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले अपने हाथों को थोड़ा आगे रखिए, अपने बाहों से थोड़े से आगे, और अपने पैर को थोड़ा पीछे कीजिए। आप अपने टोज को कर्ल कर सकते हैं और यहाँ से आप श्वास लीजिए और अपने घुटने को उठाइए, पैर को सीधा कीजिए और अपने हिप्स को भी ऊपर की तरफ लेकर के जाइए। यहाँ पर श्वास लीजिए और यहाँ पर श्वास छोड़िए। इसके बाद श्वास लीजिए और आगे आ जाइए। अपने पेट को कंट्रैक्ट कीजिए यहाँ पर और तब श्वास छोड़िए पीछे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ से आप अपने पैरों को बेंड कीजिए और अपने आप घुटने पे आकर के आप बैठ जाइए। यहाँ पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। इसके बाद हम लोग अपने पेट पे आते हैं। दोनों पैर जो है एक साथ रखिए और अपने हाथ को आप अपने बाहों के नीचे रखिए। अपने एल्बोज को आप अपने बॉडी के पास रखिए, जिसको कहते हैं टक्ड। यहाँ से श्वास लीजिए, अपने छाती को उठाइए जितना आप उठा सकते हैं और तब श्वास छोड़िए, नीचे आइए। 1,
2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ से आप अपने टोज को कर्ल कर सकते हैं। धीरे से उठिए और तब आकर के अपने हील्स पे बैठ जाइए। यहाँ से आप अपने दोनों पैरों को थोड़ा गैप क्रिएट कर सकते हैं और हाथ को आप रीच कीजिए आगे की तरफ और सिर नीचे लेकर के आइए। यहाँ पर आप श्वास ले सकते हैं और श्वास छोड़ सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। धीरे से आप अपने हाथों को अपने घुटने के पास लेकर के आइए और आप उठ सकते हैं। अब तब यहाँ से हम लोग आकर के बैठ जाते हैं। आप पद्मासन ले सकते हैं, सुखासन ले सकते हैं, जैसे आप चाहें। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा करेंगे ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, उसको कहते हैं। तो हम लोग जो अभी करने वाले हैं प्रैक्टिस, इसका नाम है हमिंग बी। तो ये प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि हम लोग के बॉडी में, हम लोग के माइंड में, दोनों में हम लोग वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये वाइब्रेशन क्रिएट करने से क्या हो रहा है कि हम लोग का रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। तो जब हम लोग वो रिलैक्सेशन स्टेट में रहते हैं तो इसमें हम लोग के जो इमोशंस हैं वो भी बैलेंस्ड रहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, वो प्रैक्टिस जो है वो नाक से होता है और गला से होता है बस। तो इसको करने के लिए आप पहले अपने थम्स को जो है अपने कान में रखिए, मगर ज़्यादा फोर्स मत लगाइए। थोड़ा सा पुश करना है, कवर करना है अपने कान को। तब उसके बाद में आप अपने उंगलियां को पहले आप अपने आईब्रोज पे रखिए, दूसरा अपने आँखों पे रखिए, अपने आईलैशेस के ऊपर, तीसरा अपने दोनों जो नॉस्ट्रल्स हैं उस पे, और चौथा हम लोग अपने लिप्स पे रखें। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपका पीठ यहाँ सीधा रहे और आपका छाती खुला रहे, क्योंकि तब ही हम लोग श्वास जब लेंगे और श्वास छोड़ेंगे तो वो एक्सपेंशन होएगा हम लोग का पूरा बॉडी का। यहाँ पे आप श्वास लीजिए अपने नाक से। श्वास छोड़ते जाइए और तब फिर से हम लोग करते हैं। एक और बार। अपने हाथों को अपने घुटने पे रखिए ज्ञान मुद्रा में और यहाँ पर श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। इसके बाद में हम लोग अपने पीठ पे आ जाते हैं, सिर आगे की तरफ
और पैर पीछे की तरफ। आप अगर चाहें तो दोनों पैर के बीच में आप गैप रख सकते हैं। आपके पीठ के लिए वो ज़्यादा रिलैक्सेशन जैसा महसूस होएगा। अपने पैर को रिलैक्स कीजिए, अपने हिप्स को रिलैक्स कीजिए, अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, अपने छाती को रिलैक्स कीजिए, दोनों बाहों को रिलैक्स कीजिए, अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए, अपने गला को रिलैक्स कीजिए और अपने चेहरे को रिलैक्स कीजिए। महसूस कीजिए कि ज़मीन आपको सपोर्ट कर रहा है। आप यहाँ पर सब चीज़ छोड़ सकते हैं। सिर्फ अपने श्वास के साथ रहिए। गहरी श्वास लीजिए और गहरी श्वास छोड़िए। क्योंकि हम लोग किए थे ब्राह्मी, जिसको कहते हैं वाइब्रेशन एक्सरसाइज। वाइब्रेशन का जो योग हम लोग किए हैं, तो उसमें क्या है कि पूरा बॉडी जो है वो रिलैक्सेशन स्टेट में आ गया है, तो ज़्यादा काम फील कर रहा है पूरा बॉडी। तो उसके बाद में जब हम लोग इस पोजीशन में हैं और अपने श्वास पे ध्यान रख रहे हैं, तो वो फोकस जो है वो इंटरनल है। तो हम लोग ज़्यादा अंदर पे फोकस कर सकते हैं, वो कॉन्शियस रह सकते हैं। यहाँ से आप अपने हाथों को थोड़ा सा हिला सकते हैं और पैर को, और तब फिर से सब चीज़ को रिलैक्स कीजिए। पैर को रिलैक्स कीजिए, हाथ को रिलैक्स कीजिए, पूरा बॉडी को रिलैक्स कीजिए। यहीं पर थोड़ा सा चैंटिंग अब मैं करूँगी। योग योग सब कोई कहे, योग न जाना को, अर्ध धार उरद चले, योग कहावे सोय, परम पुरुष अरु आत्मा, संधि निरंतर योग, जड़ माया व्यापे नहीं, कभी न होवे वियोग, योग न वाणी से बने, योग न आसन सार, योग न प्राणायाम है, कुंभक विविध न सार। यहाँ पे धीरे से श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। धीरे से आप अपने हाथ को हिलाइए, अपने पैर को हिलाइए। दोनों पैर को आप बेंड कीजिए, मोड़िए, अपने राइट साइड पे टर्न कीजिए और यहीं पर रेस्ट कीजिए एक मोमेंट के लिए, एक दो श्वास के लिए।
यहाँ पर रेस्ट करने से, क्योंकि हम लोग वाइब्रेशन का योग किए थे अभी थोड़ी देर पहले, तो हम लोग का जो हार्ट बीट है वो बहुत ही सटल है, बहुत ही स्लो है। तो इसलिए हम लोग साइड पे लेटते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, ताकि बॉडी को वो सिग्नल मिले कि अब हम लोग उठने वाले हैं। अगर हम लोग सडनली उठ जाएँगे तो इससे करने से हम लोग को थोड़ा ब्लड प्रेशर पे थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है, थोड़ा चक्कर भी आ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा रेस्ट करें धीरे से, तब हम लोग उठें। तो यहाँ से आप धीरे से उठ जाइए और आप आइए, बैठिए मेरे साथ। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेकर के आइए। अपने आँखों को बंद कीजिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। एक और बार श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अब हम लोग एक चैंटिंग करते हैं शांति के लिए। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। अपने हाथों को थोड़ा रब कीजिए। अपने हाथों को अपने आँखों पे रखिए, अपने आँखों को मसाज कीजिए, चेहरे को मसाज कीजिए, सिर को, गले को, छाती को, पेट को, दोनों पैरों को, अपने बाहों को और अपने हाथों को और अपने पीठ को। अपने हाथ को अपने चेहरे के सामने लेके आइए और धीरे से आप अपना आँख खोलिए, अपने हाथों को देखिए। अभ्यास योग समाप्त हुआ यहाँ पर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। गुरु स्वभाव मम वृत्ति हो, आज्ञा भंग न होए, उत्तर कभी ना भूल से, अस सुबुद्धि जन सोए। हमनी के देखनी है जा कि के तरह गुरु उपदेश से, जे तरह प्रियंका जी बतावली है, इंस्ट्रक्शन से, मास्टर जे की कहानी जा हमनी के, जो हैंड होल्ड हमनी के करत अड़न, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, अगर हमनी के उहे उपदेश में रहब जा और अपनी मन के आधार पे ना भटकब जा इन्ने से ओने, और केहे उहे में हमनी के उहे टास्क में, उहे चीज में अपन जीवन के व्यतीत करब जा, ते हमनी के बड़ से बड़ लक्ष्य पा सकब जा। हमके पता बा ई सुने में आपके अजीब सा लगी, काहे कि हमनी के लगातार गुरु के बारे में बात करत जा, पर हमनी के देखब जा कि आगे चल के जब हमनी के बात करब जा मानसिक परिवर्तन के बारे में, तो के तरह हमनी के कहीं ना कहीं हैंड होल्डिंग के जरूरत बा, कहीं ना कहीं हमके अपन वाचन कला के बंद करे के पड़ी, कहीं ना कहीं हमके अपन मुंह पे जिप लगावे के पड़ी, और अभ्यास योग के माध्यम से हमनी के आगे बढ़े के पड़ी। एक बार फिर से मिलब अगले शनिवार के इहे जगह इहे वक्त, तब तक के आज्ञा दी हमनी के।